स्टार्टिंग में हम डिस्कशन पहले पढ़ते हैं साथ में, फिर लास्ट में हम डिस्कशन करते हैं ना। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रीडिंग सेशन, भगवद गीता सेशन। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 3rd चैप्टर के 12th श्लोक से। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, है ना। तो स्टार्टिंग से ही कौन रीड करना चाहेगा, कुछ लोग रीड करना चाहेगा? प्रभु जी कहना है। ओके, तो पहला 12th श्लोक नयन जी रीड करिए, देन संभावी जी आप 13 करिए, 14 श्रेया आप करिए, ठीक है। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण। इष्टान भोगना ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेद्र तंत्र प्रदाभ्येभ्यो यो भूर कते सतेन एसह। बहुत प्रभु जी आप म्यूट। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अब देखिए, कुछ भी हम कोई भी रिसोर्स यूज़ करते हैं ना, हमारा खुद का बनाया हुआ तो नहीं है। तो अगर हम खाना भी खाते हैं, प्रकृति में हम सांस भी लेते हैं, तो एक सेकेंड एडमिट कर देता, ठीक है। तो प्रकृति में हम जो भी यूज़ करते हैं, अगर हम उन्हें बिना देवताओं को अर्पित किए हम उनको भोगते हैं, तो हम निश्चित रूप से चोर हैं। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। जितने भी देवतागण हैं वो सभी भगवान के सेवक हैं, और वो सारी भोग सामग्री प्रदान करने के लिए भगवान के द्वारा अधिकृत करे गए हैं। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। अलग अलग देवताओं को सेटिस्फाई करने के लिए ना अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं, है ना। इंद्र को सेटिस्फाई करने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अलग यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ तपस्या होती है, उनके जो अल्टीमेट रिसीवर होते हैं ना, भोक्ता होते हैं, वो भगवान होते हैं। तो हमें, जो भगवान को नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, जो नहीं जानता भगवान के बारे में, उन लोगों के लिए वेदों में देवताओं को प्रसन्न करने का, देवताओं को पूजने का विधान दिया गया है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। अलग अलग देवताओं की पूजा भी है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंगली की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है। जो लोग मांस खाते हैं उनको देवी काली की पूजा करनी चाहिए, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और जो देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर
दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता, है ना। ओके 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 निशिता, हरे कृष्ण। तो क्योंकि किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की जितनी भी आवश्यकता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, दैट आर प्रोवाइडेड बाय देवतागण। और देवता किसके किसकी सेवा करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान के आदेश पर ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सारे के सारे जो भौतिक सुख होते हैं, भौतिक नेसेसिटीज हम कहें, वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारी के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिसमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। कोई भी चीज़ हम खुद नहीं बना सकते, है ना। अगर वो सीबीएसई लैंग्वेज में बोले तो हम हीट्रोट्रॉप्स हैं, है ना। अगर हम, अच्छा प्रभु जी हम तो हीट्रोट्रॉप्स हैं, लेकिन प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स है ना, वो तो खुद का खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। लेकिन उस केस में भी क्या होता है ना, उनको चाहिए होती है हवा, सनलाइट और पानी, वो भी देवता ही प्रोवाइड करते हैं। तो इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में, इस पूरे भूलोक में जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, वो सारे डिपेंडेंट हैं किस पर? प्रकृति पर। और प्रकृति को संचालित कौन करता है? देवता। एक और उदाहरण लें, यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए उनके कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित, एक सेकेंड, ओके, हम इनका समुचित उपयोग करें, आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वयं स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं, और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा आप सभी डिवोटीज को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अगर हम सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, है ना, आगे पढ़ लेते हैं अगर पूरा। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है? संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। जितने भी यज्ञ होते हैं वो किए जाते हैं देवताओं के लिए, है ना, कि वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब हमें रिसोर्सेज चाहिए नॉट फॉर आवर नेसेसिटी, फॉर आवर ग्रीड। लालच के लिए जब चाहिए तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना। और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसके लिए नहीं बनाए गए हैं, जो देवताओं को हम प्रसन्न करके नहीं। अच्छा, बहुत सारे आजकल तो भगवान के गाने भी ऐसे ही बन गए हैं ना देवताओं के, जैसे आपने सुना होगा कि माला माल कर दो और पैसा पैसा कर दो, है ना। तो वो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, है ना। ये बहुत गलत वे में जा रहे हैं सब। और अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है ना कि आपके पास बहुत पैसा आएगा, धन संपत्ति आएगी ऐसे यज्ञ करने से, वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। हमें यज्ञ, अच्छा चैतन्य महाप्रभु ने हमें कौन सा यज्ञ बताया? बहुत बहुत सरल, बहुत सिंपल, जो हर दिन 4:30 to 6:30 होता है ना, जिसके लिए मैं आपको इनवाइट करता रहता हूँ।
दैट इज़ चैंटिंग। तो आप सभी चैंटिंग करने के लिए वहाँ भी आ सकते हैं, अपने घर पे भी चैंटिंग कर सकते हैं। तो 4:30 to 6:30 चैंटिंग सेशन होता है ना, और जिसका लिंक कम्युनिटी में ही आता है अनाउंसमेंट ग्रुप में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चैंटिंग एंड लिसनिंग एंड हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कीर्तन करते हैं ना, तो कीर्तन में एक डिवोटी होते हैं, वो लीड करते हैं कीर्तन को और बाकी सब फॉलो करते हैं। तो वो बहुत परफेक्ट यज्ञ है, उसे हम कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। जो व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सारे प्रकृति का भोग करता है बिना भगवान को ऑफर किए, तो उससे क्या होता है, उससे वो प्रकृति के नियमों द्वारा पनिश्ड होता है, पनिश किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब एक सेकेंड। हाँ, नयन जी ने पढ़ लिया है ना, संभावी जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। संभावी जी हैं? संभावी जी हरे कृष्णा, आपका माइक ऑन नहीं है। श्रेया आप पढ़िए, फिर मंजुला नेक्स्ट आप पढ़ना। हरे कृष्णा। यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्णा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यहाँ पे हमें पता चल रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रसादम। जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, फिर प्रसाद रूप में जब खाना खाते हैं ना, तो उसका इम्पोर्टेंस देखो कितना ज़्यादा है। जब भी आप कुछ भी खाते हो ना, तो वो खाना कैरी करता है क्या, एनर्जीज कैरी करता है। तो अगर आप सिंपली खा लोगे तो वो एनर्जी आपके अंदर चल जाएगी। वो जिन भी तरह से वो खाना घूम के दुनिया भर में आया है ना, जब आप बहुत भगवान के लिए बहुत डिवोशनल मूड के साथ भगवान के लिए प्रिपेयर करते हो सारे फूड ऑफरिंग, कोई बात नहीं संभावी जी, हरे कृष्णा। जब भगवान के लिए खाना प्रिपेयर करते हो, फिर भगवान को ऑफर करते हो, फिर खाते हो ना, तो आप तब वो खाना आपको मटेरियल इंटैंगलमेंट का रीज़न नहीं बनता, बल्कि क्या होता है कि उसको खाने से ही आप अपलिफ्ट होते हो स्पिरिचुअलिटी में। ओके ओके संभावी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो उससे क्या होता है, केवल प्रसाद खाने भर से अगर आप अनइंटेंशनली भी खाओ ना, आपको पता ही नहीं कि प्रसाद है, आपने खा लिया, तो प्रसाद की इतनी महिमा है कि प्रसाद आपको क्या करता है, भगवान की तरफ ऊपर उठाता है। तो इसलिए हम सबको प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम लहसुन प्याज हो सके तो जितना हो सके अवॉइड करें, और भगवान को भोग लगा के ही खाएं। ये हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, चैंटिंग और रीडिंग, और थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करेंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, तो धीरे धीरे ये अच्छी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आएगी। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भवित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। संत गण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता हैं। या मुकुंद, मुकुंद मुकुंद भगवान के मुकुंद नाम का क्या मतलब है, कौन बताएगा? ये पहले डिस्कस हो चुका है। अंकुश हरे कृष्णा। नहीं पता है मुकुंद, मुकुंद का अर्थ नहीं पता है आपको? हरे कृष्णा, सब हैं तो सही कि चले गए? सब हैं तो सही। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति के दाता, जो मुक्ति दे। ठीक है, या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष। और कृष्ण का क्या मतलब है, ऑल अट्रैक्टिव, सबको आकर्षित करने वाले, सबका ध्यान खींचने वाले अपनी तरफ। के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते।
फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। जैसे है ना, हम कई बार डिस्कस करते हैं ये बात, अगर आप भगवान के डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहते हैं ना, भगवान को अपने मन में रखते हैं हमेशा, तो आप यहाँ रहते हुए भी यहाँ पे नहीं रहते, आप भगवान के धाम में ही रह रहे हो यहाँ पे रहते हुए। समझ गए? तो ये बहुत परफेक्ट है। जब कोई व्यक्ति है ना हर 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 तरह से अपने भक्ति साधनों के द्वारा, सुनने के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, मतलब कीर्तन में हम गाते हैं, सुनते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनको अर्पित करते हैं भोग, इन सब के द्वारा क्या होता है, वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। जितने भी बैड एसोसिएशंस होती है ना, फिर वो आपको अट्रैक्ट ही नहीं करेगी। आपको लगेगा देख के, बेचारे क्या कर रहे हैं, इनको भी काश चैंटिंग करना आ जाए, है ना, भक्ति करना आ जाए तो इनकी लाइफ सुधर जाए। तो अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव नहीं। अतः सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। जो व्यक्ति, अगर हम समझें कि हम जानते ही नहीं भगवान को, हम भगवद गीता की नॉलेज ही नहीं जानते, है ना, तो वो बहुत मिसफॉर्चून है, मतलब बहुत अभागा है वो व्यक्ति जो भगवद गीता को नहीं समझता, जो कृष्ण को नहीं समझता, है ना। तो उस रीज़न से होता क्या है ना, इस अज्ञान की वजह से वो बिना भोग लगाए भगवान को खाना खा लेते हैं, है ना, दुनिया भर में सारी गलत चीज़ें करते हैं फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। तो ऐसा व्यक्ति चोर भी होता है, साथ में वो पापी भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है? अब हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत खुश लग रहा है ना, एक नॉन डिवोटी बहुत खुश लग रहा है ना, पर वो लग ही रहा है खुश, डीप इनसाइड तो सोल क्रेव कर रही है भगवान को, बहुत क्रेव कर रही है, और उस सोल को ढक दिया भौतिक सुंदरता ने, बड़े घर ने, बड़ी गाड़ी ने, और हमें देख के लगता है अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन सबसे अच्छा अगर कुछ है तो वो है कृष्ण भावनामृत, भगवान की सेवा करना, भगवान को जानना, है ना। नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। अब संभाभी जी आप पढ़ेंगे या मंजुला जी आप पढ़ेंगे? जो पहले हैंड रेज करेगा। इसमें बस एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताइए। जैसे आपने बोला था ना कि हम भगवान को सब कुछ समर्पित करते हैं, जैसे मैं हॉस्टल में रहती हूँ, यहाँ पूरा प्याज लहसुन का होता है, मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो मेरा मन नहीं होता खाने का, ऐसा लगता है कि मैं कृष्ण को दूं, उनसे बोलूं, बट उसमें प्याज लहसुन होता तो अंदर से इच्छा भी नहीं होती कि मैं उनसे बोलूं कि मैं आपको ये समर्पित कर रही हूँ। तो खाती हूँ तो मुझे दुख बहुत होता है, समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए ऐसे केस में। क्या होता है ना कि अभी तो आप कोशिश करो, जैसे अभी आप हॉस्टल में रहते हो ना, तो अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जैसे आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपका खाना आप घर पे रहने लग जाओगे, तब आप पूरा अवॉइड करना, है ना। अभी तो देखो, आप जितना हो सकता है उतना करो, है ना, भगवान आपके सिंसियर एफर्ट्स देखते हैं, है ना। अगर नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, जैसे सपोज़ किसी दिन रायता बन गया, उसमें प्याज नहीं है और सब्जी में है प्याज, तो आप रायता रोटी खा लो, लेकिन ये देखते हैं भगवान, ये आपके जो एफर्ट्स होते हैं ये भगवान देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, फिर वो आपको उसी तरह से रिसोर्सेज देते हैं, है ना। तो मन को छोटा नहीं करना, ऐसे आप मानो कि जो करने वाले हैं वही हैं, और वही आपको सारे अरेंजमेंट्स कर देंगे आपके लिए धीरे धीरे। बस आपके मन में होना चाहिए कि आप छोड़ो एक दिन, आपके अंदर अगर चाह है ना छोड़ने की लहसुन प्याज, और आप भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद खाना चाहते हो, तो सब पॉसिबल होगा। लेकिन मन में एकदम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद खाना है। चाहती तो बहुत हूँ कि नहीं खाऊं मैं, बट क्या करूँ, यहाँ पे मिलता ही ऐसा है, अंदर से हाँ बहुत इच्छा होती है कि छोड़ दूँ। हाँ, वो धीरे 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 सब अरेंजमेंट्स कर देंगे भगवान, है ना। जितना हो सके आप अवॉइड ही करो, ठीक है। ओके। तो लहसुन प्याज है ना, इतना मैंडेटरी होता नहीं है छोड़ना, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होते हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं लाइफ के। जैसे डे 1 से कोई छोड़ता नहीं है, डे 2 पे भी नहीं छोड़ते हैं, है ना, सेकेंड ईयर पे भी नहीं छोड़ते कई लोग,
फिर वो धीरे धीरे भगवान ही देखते हैं कि कितना मेरी तरफ आ रहा है, कितना चैंटिंग करता है, तो वो सब अरेंजमेंट्स कर देता है ना। ओके, तो ये वाला हमने पढ़ लिया है। अब हम 14 पे आ गए ना। हाँ, पढ़िए संभाभी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये वाला श्लोक स्क्रीन को थोड़ा, हाँ हाँ, मैं जूम कर लेता हूँ। आनंद अनद भवन्ति भूतानि पर्जन्यद अन्न संभव भवः यज्ञात् भवति पर्जन्तो यज्ञः कर्म संबुद्भवः। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे जय श्री कृष्ण। कृष्ण। बहुत अच्छा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं हम, क्या परपट है। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर तथा आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलाता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। यहाँ तक एक बार डिस्कस करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ वैसे सब क्लियर है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, बहुत समझ आ रहा है सभी को। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान जो है वो अल्टीमेट रिसीवर हैं, भोक्ता हैं सारे यज्ञों के। जो यज्ञ हम क्या करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, जिससे वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, है ना, और जिससे अन्न मिलता है, हमें भोजन मिलता है, सब कुछ। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं, तो फिर हमें देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा करने से सारे देवता अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। कभी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी कि पानी की कमी है, खाने की कमी है ना, रहने के लिए घर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप निर्भय रहिए, आपका सारा पालन पोषण प्रकृति कर देगी, है ना। एट द सेम टाइम कर्म तो हमें करना ही है, बिना कर्म किए तो हम जी नहीं सकते, वो भी एक पार्ट है ना लाइफ का। तो यहाँ यही बताया गया है कि जैसे कोई अगर ऐसे रोग फैल रहा है, जैसे कोरोना फैल रहा था, तो कोरोना के लिए क्या था, एक कोरोना के वो थे ना वैक्सीनेशन। तो वैसे ही वैक्सीनेशन क्या है हमारे लिए कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो यहाँ पे रहते हुए भी हम अनटच्ड रहते हैं सारे बैड एसोसिएशन से, सारी बुरी चीज़ों से, है ना, बुरी एक्टिविटीज़ से। ये है। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता, वो क्या करते हैं, अपने पाप के घड़े में
पाप कलेक्ट करते हैं, बहुत सारा पाप कलेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, एक नेक्स्ट बॉडी मिलती है, किसके किसके समान, डॉग्स और पिग्स के समान। ठीक है, यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह अनेक आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंतोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुतः संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। देखो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था संकीर्तन यज्ञ के बारे में, फिर हमने पढ़ा यज्ञ के बारे में, तो लास्ट में हमें दोबारा संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया जाया। तो बार बार कोई चीज़ कब बताई जाती है, जब वो इम्पोर्टेंट हो, है ना। जब हम क्लासरूम में बैठते हैं तो टीचर हमें बोलते हैं कि ये पॉइंट बार बार, अरे वो कर ही लेना, वो कर ही लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें संकीर्तन यज्ञ पे बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ ही परफेक्ट है। आपको कोई अलग चीज़ नहीं करनी। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का कैसे, एनेस्थीसिया तो सुन्न करता है। कि हाँ, तो क्या एनेस्थीसिया सुन कर देते, ऐसी भक्ति हम लोगों को सुन कर देती, इतनी हिम्मत देती है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पता नहीं चलता है। अच्छा, चलो, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत बहुत अच्छा, रिलेटेबल रिलेटेबल। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, तो उससे हम कई सारे पापों से बचते हैं। साथ ही जो ऐसा नहीं करता उसके लिए बहुत पाप बढ़ जाते हैं। अथवा कुछ भी हम खाएं, कुछ भी हम खाएं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये भगवान ने थोड़ी बनाया है, तो फैक्ट्री ने बनाया है। ओके ओके श्रेया, नो प्रॉब्लम। ओके, हरे कृष्णा। तो क्या होता है, हरे कृष्णा, अल्टीमेटली हम या तो हम डायरेक्ट फल सब्जी खाएं, या हम उन्हें पका के खाएं, या हम फैक्ट्री मेड फूड खाएं। जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है हमें। हरे कृष्णा, अनु जी। हरे कृष्णा, मैं ऐसे पूछ रही थी कि अगर घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा हो जहाँ प्याज लहसुन पूरी फैमिली, तो मैं खुद के लिए अलग से खाना नहीं पका सकती, तो फिर मैं कृष्णा को ऑफर कैसे करूँगी। क्या होता है ना कि मैं आपको मेरी कहानी बता देता हूँ ना। स्टार्टिंग में हमारे घर में सब लहसुन प्याज बनता था, है ना, और लहसुन की चटनी तो सबकी फेवरेट थी। लेकिन आप क्या करो, आप जब रेगुलर चैंटिंग करोगे ना, रीडिंग करोगे, धीरे धीरे क्या होगा कि कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। आप चाहोगे लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनेगा। मतलब धीरे धीरे हमें पेशेंटली वेट करना है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें। ठीक है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं लहसुन प्याज, देखिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए लहसुन प्याज छोड़ने की। है, लेकिन पूरी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये छोड़ दे, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली मेरे घर में। जो पॉसिबल नहीं है ना, वहाँ पे कृष्ण आ जाते हैं और उसको पॉसिबल कर देते हैं। तो मैं आपको मेरे घर की कहानी समझाता हूँ। क्या है कि सब लहसुन प्याज खाते थे, हर चीज़, मतलब मम्मी ने हमेशा से बनाया है ना, वो लहसुन प्याज के साथ ही बनाया है। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने कंठी माला पहनी, और मैंने कहा कि इसको पहनने के बाद लहसुन प्याज नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अब तो मतलब मुझे भी नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम अपने हिसाब से बनाओ खाना, हमारे तो लहसुन प्याज डलेगा, तुम अपने हिसाब से बनाओ। मैंने कहा ठीक है, बना लेंगे, अब भगवान शक्ति देंगे,
खाना बनाने की भी क्या दिक्कत है, बना लेंगे। और अगले ही दिन से फिर मेरी जो माँ है वो खुद से ही बिना लहसुन प्याज का खाना बनाती है। हर चीज़ हाँ बिना लहसुन प्याज की बनती है। जी, मैंने खुद ने, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं अपने मतलब लड्डू गोपाल लाई थी। मैं सिर्फ 13 साल की थी उस समय। तो अ, और उसके जब थोड़ी बड़ी हुई मैं, तो मैंने बोला भी सबको, तो उन्होंने सबको मेरे को एक ही बोला कि बचपन से तुम ये खा रही हो, तो अगर अब नहीं खाओगी तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगी, डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। तो अब तुम देख लो, तुम्हारा बनेगा लहसुन प्याज के बिना तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम तो नहीं कर सकते ऐसा। तो वो होता उसके है। बाद में से तो फिर मैंने कभी ट्राई ही नहीं करा, जो बनता है वही खाते घर में। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप खाइए लहसुन प्याज आराम से। एक टाइम आएगा जब भगवान आपके लिए सारे साधन कर देंगे। अच्छा, लहसुन प्याज तो क्या चीज़ है, जो मांस भी खाते हैं ना, जो मांस भक्षण करते हैं, उनको भी भगवान फ्री कर देते हैं अगर वो भगवान की डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहते हैं। तो लहसुन प्याज खाना तो कोई पाप भी नहीं होता। लेकिन आप मन में ऐसे भगवान को वैसे तो भोग मत लगाइए मंदिर में, लेकिन आप मन में रखिए कि भगवान आपने खाना दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश कर रही हूँ अंदर ही अंदर कि नो प्रॉब्लम है रूप, हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे ना लास्ट में। अच्छा, तो डिस्कशन का मैं आपको याद दिलाऊँ, डिस्कशन का टाइम भी लास्ट में होता है ना, हम अभी श्लोक के जी बीच में जी। डिस्कशन नहीं करेंगे अब, है ना। ओके। तो ये लहसुन प्याज वाला डिस्कशन भी लास्ट में लेके चलते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो भगवान के थ्रू ही मिल रहा है। भगवान के सेवक देवतागण हमें प्रोवाइड करते हैं सारे रिसोर्सेज, उन्हीं को हम खाते हैं, उन्हीं से हम जीते हैं ना। सांस सभी लेते हैं, खाना सभी खाते हैं, पानी सभी पीते हैं, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? देवता। और देवता किसके सेवक हैं? परम भगवान श्री कृष्ण के। तो भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ करना ज़रूरी है। कभी भोजन का ऐसा नहीं हो रहा, स्कैरसिटी नहीं हो जाए, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम यज्ञ करें। और कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ रिकमेंडेड है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। संकीर्तन। चैंटिंग, संकीर्तन यज्ञ, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। अब नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं हम। कोशिश करेंगे कि 10 श्लोक हम कवर करें, है ना। संकीर्तन यज्ञ, बहुत अच्छा। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, मंजुला जी पढ़िए। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरामुद्भवं तस्मात् सर्वगतं नित्यमग्नि प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। वेदों में जो नियमित कर्म बताए हैं, जो विधान बताए हैं, वो साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। वेद किसी के लिखे हुए नहीं है कि किसी ने लिखे हों। अच्छा, कई सारे जो नॉन डिवोटीज होते हैं, दे थिंक कि हम किसी का लिखा हुआ क्यों माने। वो किसी का भी लिखा हुआ नहीं है, वो भगवान से उत्पन्न हुए हैं वेद। तो उन्होंने जो भी लिखा है वो हमारे लिए सबसे परफेक्ट है। इट इज़ लाइक मैनुअल। जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो उसके साथ एक आता है ना यूज़र मैनुअल, कि आप इसको पढ़ के सीखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इस बॉडी को यूज़ करने के लिए मैनुअल क्या है? भगवत गीता और हमारे शास्त्र। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें पता चलेगा कि लाइफ को जीना कैसे है। तो कोई अगर आपको ये भी कहे ना कि ओल्ड एज में किया जाता है भगवत गीता और ये सब, तो कहना कि इतना सब कुछ है, ओल्ड एज में स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अगर हमें भगवान को सेटिस्फाई करना है, भगवान को प्लीज करना है, खुश करना है, तो हमें वेदों से सीखना पड़ेगा। कैसे? जैसे हम नहीं करते, यूट्यूब पे लिखते हैं ना, हाउ टू डू दिस, हाउ टू मेक मटर पनीर विदाउट अनियन गार्लिक। तो हम सीखने के लिए कहीं जाते हैं, तो ह्यूमन
लाइफ को जीने के लिए हमें चाहिए कि हम शास्त्रों की हेल्प लें, शास्त्रों से सीखें कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं, है ना। सारे वेद क्या है, कर्मादेशों की हेल्प करते हैं, मतलब कर्म के जो आदेश हैं उनको बताते हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। जो भी वेदों के अकॉर्डिंगली नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अकर्म, या आप कहिए पाप कर्म कहलाता है, या अवैध कर्म कहलाया जाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। भगवान सांस लेते हैं ना, भगवान के सांसों से, श्वास से वेद प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्चितम एदत यद्रिगे वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वेदः सह। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्वेद भगवान के श्वास से, भगवान की सांसों से उद्भूत है, मतलब भगवान की सांसों से प्रकट हुए हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अच्छा देखिए, ये बहुत परफेक्ट बात है। हम हमारे कान से खा सकते हैं या फिर आँखों से खा सकते हैं? गिव मी थम्स डाउन। नहीं खा सकते ना, लेकिन भगवान कर सकते हैं ऐसा। भगवान की इंद्रियां, हर इंद्री भगवान की कंप्लीट है, लेकिन ये जो हमारी मटेरियल इंद्री है, जो हमारे मटेरियल सेंसेस हैं, हमारे जो भौतिक सेंसेस हैं ना, कान, आँख, नाक, मुंह, ये बहुत लिमिटेड है इस शरीर के हिसाब से। तो हम आँखों से कुछ खा नहीं सकते, आँखों से बोल नहीं सकते, लेकिन भगवान बोल सकते हैं आँखों से भी। तो ये बात बहुत परफेक्ट हमें पता चली अभी, क्या कि भगवान श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। जो होता है ना कि बेबी प्रोवाइड कर सकते हैं नेत्रों से, ठीक है। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। भगवान ने सारे सृष्टि में सारे जीवात्माओं की रचना करी कैसे? देख के, अपनी आंखों से ही करी है ना, दृष्टिपात करके, देख के सृष्टि की तरफ सृष्टि की रचना कर दी। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। उन्होंने क्या करा भगवान ने, जब भगवान ने सारे जीवात्माओं को भेज दिया यहाँ पे, है ना, भूलोक में, साथ में उन्होंने वेदों को भी प्रकट करा, जिससे हम क्या कर सके, उनके आदेशों को फॉलो करके भगवत धाम वापस जा सके। बहुत सिंपल भगवान ने सब किया, लेकिन भगवान ने इतनी हमारे ऊपर करुणा दया रखी कि हमें अपना मन भी दिया है ना, कि यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट। सो पीपल डोंट वांट टू गो बैक टू भगवत धाम, नहीं जाते, वो जाते हैं कि यहीं पे रह के मज़े करो, है ना, इसी में जी लो जैसे जीना है। ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान मिलना फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। सारे जो कंडीशन सोल हैं वो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, भौतिक सुखों के लिए बहुत लालायित रहते हैं कि कब मिले कब मिले, कभी यहाँ जाऊँ कभी वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव होता है वो होता है सुख प्राप्ति का, सुख मिले। और हम सुख कहाँ खोजने लगते हैं? अज्ञान में, इस भौतिक जगत में सुख खोजने लग जाते हैं, तो वो इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं। किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है।
तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, ये ह्यूमन लाइफ इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अरे मैं तो मानव हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी लाइफ का गोल क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो हमें भगवत गीता बताती है। उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भवित होकर यज्ञ विधि का पालन करें, यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। जो कुछ क्रिमिनल भी हो सकते हैं, कोई बहुत क्राइम भी कर सकते हैं ना, हमेशा वेदों के आदेशों के अनुसार नहीं चलते हैं, वो भी कृष्ण भावनामृत को उस तरफ चलें, उस दिशा में चलें, तो उनको भी परफेक्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगी। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि भगवत प्राप्ति के लिए किया गया 1% काम भी बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। तो कुछ भी आप करते हैं ना, अगर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा हरे कृष्णा संभाभी जी, हरे कृष्णा मंजुला जी, नयन जी, तो एक बार ये हरे कृष्णा हम जब एक दूसरे को ग्रीट करते हुए कहते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब इतना अच्छा है तो क्यों ना हम और करें, चैंटिंग करें, है ना। तो भगवान ने बहुत कृपा करी है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो श्लोक था, इसका हमें समझ में आता है क्या मतलब है कि यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। अब भगवान की इंद्रियों के बारे में पता चला हमें कि भगवान कैसे भगवान की हर इंद्री, उनकी प्रत्येक इंद्री का काम कर सकती है ना। और बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान ने वेदों को प्रकट किया है। नॉइस थोड़ी आ रही है पीछे से। संभावी जी ऐसे ऐसे ऐसे, चलो कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं, यहाँ से कौन पढ़ेगा? अविरूप आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं कवृत्तितं चक्रं धनुर्वर्त्यतयति यः अघैरिन्द्रियारमो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। ये हे प्रिय अर्जुन, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। व्यर्थ है जीवन, यूजलेस है लाइफ, अगर भगवान की तरफ नहीं कदम बढ़ाया। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करके अल्टीमेटली हम अपने आप को डिग्रेड ही करते हैं और बुरी हालत में ले आते हैं, है ना। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। लोग क्या करते हैं, a few days back I shared a quote from श्रीला प्रभुपाद कि 4 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं, है ना। देखिए एक्स्ट्रा थोड़ा आपको जानने को मिल रहा है, बहुत अच्छा है। 4 टाइप्स ऑफ पीपल कौन होते हैं? लेजी इंटेलिजेंट, बिजी इंटेलिजेंट, लेजी फूल एंड बिजी फूल। लेजी इंटेलिजेंट कौन होते हैं? जो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके, परिश्रम करके इस भौतिक जगत में कुछ मिलने नहीं वाला है ना। तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होते इस भौतिक जगत में ना चीज़ों के लिए। एक होते हैं बिजी इंटेलिजेंट, जो बहुत काम करते हैं, है ना, एट द सेम टाइम इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंस क्या है? भगवान को जानना, ये सबसे परफेक्ट इंटेलिजेंस है। अगर आपको पता है भगवान है, आप सेल्फ रियलाइज्ड हो कि आप आत्मा हो और आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, तो आप इंटेलिजेंट हो। एक होते हैं बिजी फूल्स, एक होते हैं लेजी फूल्स। अच्छा, लेजी फूल और बिजी फूल में से ज़्यादा खतरनाक कौन है, आप मुझे बताइए। लेजी लेजी, हाँ ऐसा लग रहा है लेजी है तो और ही बेकार होगा, है ना। लेजी फूल ज़्यादा बेकार है, मतलब और बुरी हालत में है, पर ऐसा नहीं है। बिजी फूल, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बहुत परिश्रम कर रहे हैं ना, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, किसके लिए? इंद्रिय भोग के लिए। वो ज़्यादा
प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सेंस ग्रेटिफिकेशन ही तो हमारा पतन कर रहा है। तो बिजी फूल्स आर बिजी फॉर व्हाट, किसके लिए बिजी है? बहुत पैसा अर्जित करने के लिए बिजी है कि ज़्यादा कमाओ फिर ज़्यादा मज़े करेंगे इस भौतिक जगत में। हाँ, बिजी फूल्स आर मोर chaotic एंड डेंजरस एट द सेम टाइम। डेंजरस क्यों है? क्योंकि वो लेट सपोज कि वो भी तो शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, एनर्जीज भी तो शेयर कर रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दूसरे लोगों को कि बिजी रह करके आप इंद्रिय भोग करिए। तो बिजी फूल्स आर डेंजरस। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो है ना लोगों का एक मोटो कि हमें क्या करना चाहिए कि कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इसका तिरस्कार कर रहे हैं ना, इस विचारधारा का इसके अगेंस्ट कह रहे हैं। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे रहते हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भवित नहीं हैं वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यह पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भवित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भवित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपने प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो विधि विधानों का पालन नहीं करता वो अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। ठीक है, तो हम किसी भी तरह से जो ये मानव जीवन है ये विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिलता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब कौन बताएगा मुझे? बहुत यूज होता है ये टर्म। मंजुला जी बताइए। हरे कृष्ण। अपने आत्मा को, जो अंदर की आवाज है, जो हमारी आत्मा भटकती है यहाँ वहाँ, तो हमारे अंदर जो कृष्ण निवास करते हैं हमारे हृदय में, तो कहीं ना कहीं से हम बताते रहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, पर हमारे आत्मा रियलाइज करने में टाइम लेता है। जब तक हमको प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस नहीं करते थोड़ी चीजें, तब तक समझ नहीं आती है। तो शायद हमारा सेल्फ रियलाइजेशन के टाइम पे जो हम अपनी बातें करते हैं वो हमारा आत्मा इंटरव्यू लेता रहता है। शायद आत्मा साक्षात्कार वही है। आपने काफी सही कहा है। हरे कृष्णा। देखिए क्या होता है कि आत्म साक्षात्कार का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, दैट्स इट। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि हम खुद को जाने, सही सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करें, फॉल्स ना करें, है ना। सही क्या है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर आत्मा का वस्त्र है, कवरिंग है बस। और शरीर चेंज करती रहती है आत्मा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी इस शरीर में, कल को दूसरे शरीर में, और अच्छे से भक्ति करी तो भगवान के धाम में है। तो ये है सेल्फ रियलाइजेशन, ये समझना कि हम है कौन। ठीक है, तो
ये जो ह्यूमन लाइफ है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि ह्यूमन लाइफ क्यों मिलती है हमें, जिससे हम सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए, आत्म साक्षात्कार कर पाए। क्योंकि आप देखिए किसी जानवर को, कोई जानवर समझ सकता है ये बात समझ सकता है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो? कोई नहीं समझ सकता ना। जानवरों की लाइफ कहाँ तक लिमिटेड होती है? मेटिंग, स्लीपिंग, ईटिंग एंड सर्वाइविंग, डिफेंडिंग देमसेल्फ। आप किसी जानवर को ऐसे, कुत्ते को ऐसे पत्थर दिखाएंगे ना नीचे, तो वो भाग जाएगा, उसको लगेगा कि मेरे को पत्थर मारेगा अब। तो उनके अंदर डिफेंडिंग है। सोते हैं, खाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। यही सारे काम तो हम भी करते हैं, ये सारे काम हम भी करते हैं ना। लेकिन उनमें और हम में फ़र्क क्या है? इंटेलिजेंस का, और कर्मों को सही दिशा में करने का, रेगुलेटेड वे में करने का। रेगुलेटेड मतलब खाना है तो नियमित रूप से खाना है, कि नियम से खाना है। और जानवरों का क्या होता है? जहाँ मिल गया, जैसा मिल गया खा लिया, है ना। अब अगर हम देखें आज के टाइम में बहुत जानवरों जैसा ही जीवन हो गया है ना। आप कहीं पार्टी में भी चले जाओगे ना, तो वहाँ पे अल्कोहल ऐसे लोग पीते हैं और फिर उसके बाद गंदी हरकतें करते हैं। तो ये क्या है? ये मानव जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें। हमारा एक्चुअल जो मोटिव है, वो है, एक्चुअल जो रियल पर्पस है, वो है कि हम आत्म साक्षात्कार करें, जाने हम हैं कौन। और हम कैसे जान पाते हैं? चैंटिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या तरीका बताया है कि कैसे पता चलता है? कि जो लोग बिजी रहते हैं ना इंद्रिय भोग में, उनको भी क्या करना चाहिए कि उनको, किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उनको पूर्वयुक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है, यज्ञों के द्वारा। अब जब जहाँ पे भी यज्ञ शब्द का यूज होता है ना, हमें क्या लगता है? यज्ञ मतलब आग जला के यज्ञ में आहुति, वो वाला यज्ञ अब पॉसिबल नहीं है। उस यज्ञ के लिए अब रिसोर्सेज मिलना, नॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं है। कलयुग के लिए एक ही यज्ञ है, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ। भगवान के नाम का गायन, है ना, मंत्र का गायन, और साथ में पीछे पीछे गायन, और वो हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग एंड लिसनिंग तो एक ही होता है। प्रभु जी क्या बोल रहे हो आप? हियरिंग एंड चैंटिंग, ठीक है। तो जब हम हियरिंग और चैंटिंग करते हैं, तब वो परफेक्ट यज्ञ है कलयुग के लिए, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा महामंत्र संकीर्तन यज्ञ की जय। हम आगे पढ़ते हैं। तो इस यज्ञ के द्वारा क्या होता है ना, हम रियलाइजेशन के स्टेज पे आ जाते हैं, कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, फिर हम परफेक्ट स्टेट पर हैं अपनी। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये अगला श्लोक आज का लास्ट श्लोक होने वाला है, या फिर दो और पढ़ लेंगे हम, है ना। मोना जी आप पढ़िए, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। यस्थामरतिरेव या स्था यवशत्य आत्मातिप्तय मानव आत्मन्येव च सत्य संतुष्ट यश तस्य कर्मं कार्य न विद्यते। सॉरी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। तो जो नए आए हैं, जिनको नहीं बताया, आज मोना जी का बर्थडे है, उनके लिए ताली बजा दीजिए। थम्स अप से काम नहीं चलेगा, ताली, और वो पार्टी पॉपर भेजिए, पार्टी पॉपर। थैंक यू। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता, कुछ करणीय नहीं होता। एक और श्लोक पढ़ लेंगे, है ना, छोटा सा है। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भवित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। जो कई हजारों यज्ञों को संपन्न करने के बाद हमें मिलता है ना, वो केवल कृष्ण भावनामृत। अरे बस भाई। ठीक है,
तो सुनिए भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहे हैं, सब सुन रहे हैं ना? गिव मी अ थम्स अप। पूजा जी आ गई हैं, पूजा जी के लिए ताली बजा दीजिए। अविरूप के लिए भी ताली बजा दी, उनके लिए नहीं बजाई थी। अविरूप आप लेट आए थे, कोई बात नहीं है ना, आप सभी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइमली ज्वाइन करिए ना, पंक्चुअल रहिए, वो बहुत अच्छा लगता है ना। और नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म करने की जरूरत नहीं होती। कृष्ण भावना भवित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है विरूप, हरे कृष्णा। तो जो पूरी तरह से भगवान के मन में रहता है, मतलब कृष्ण भावनामृत होता है, अपने कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर लेता है बाय कॉन्टिन्यूस चैंटिंग एंड एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा में लगे रहना, चैंटिंग के थ्रू, कथा सुन के। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कर्म नहीं रह जाता तब जब वो पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट रहे। जो अपने आप में संतुष्ट रहे, जिसको पूरे दुनिया भर की किसी चीज़ में कोई रुचि ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई नियत कर्म नहीं बताए गए हैं। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया कॉन्शियस हो जाता है, जान पाता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद नहीं होता। कुछ भी आ जाए, पैसा बहुत सारा अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब समभाव हो जाता है हर स्थिति में। कोई भी चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है नयन जी हरी बोल। तो ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्ति हो सकता है ना। चलिए एक श्लोक और पढ़ते हैं। अब तक किसने नहीं पढ़ा है? अभिरूप आपने पढ़ लिया, मंजुला जी ने भी पढ़ लिया है, संभावी जी ने भी पढ़ लिया है। कोई ऐसा जिसने नहीं पढ़ा है? अंकुश आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्याप्यचर। बहुत अच्छा, हरे कृष्ण। ये बहुत छोटा सा श्लोक है, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे, है ना। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन होता है? जो अपना और भगवान का जो संबंध है उसको जान जाता है, वो होता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो होता है ना कि देखिए, वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन, है ना। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि नो नो, आई एम अर्निंग इन माई फैमिली मेम्बर्स आर डिपेंडेंट ऑन मी। तो आप डिपेंडेंट है अपने जॉब पे, आपकी जॉब डिपेंडेंट है जॉब के सीईओ ओनर या कंपनी के मालिक पे, कंपनी का मालिक भी किसी पे निर्भर है। तो हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट है। और हर कोई अल्टीमेटली भगवान पर डिपेंडेंट है, भगवान पर आश्रित है, भले ही वो ये जानता हो
या ना जानता हो, सब भगवान पर डिपेंडेंट है। भगवान नहीं प्रोवाइड करें कुछ तो कुछ हो ही ना। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है उससे अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रहती नहीं है, ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। ना तो करने के लिए कोई रीजन है, ना करने के लिए भी कोई रीजन नहीं है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता, सब उसको भगवान ही प्रदान कर देते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भवित कर्म कर के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु ये कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। कोई ऐसा समझे कि अच्छा, कई बार होता है कि हम परपट क्यों पढ़ते हैं, तात्पर्य इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम उसको गलत वे में ना समझे कि अच्छा भगवान की भक्ति का मतलब है कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर तो भक्ति करते हैं, छोड़ो जॉब वगैरह सब छोड़ दो, है ना, घर पे ही बैठो, बढ़िया मजे आएंगे, है ना, कोई और प्रोवाइड कर देगा, कुछ बोलेंगे ये तो भक्त है ना। तो परिश्रम से भागने के लिए अगर आप कृष्ण भावनामृत का सहारा लेते हैं तो वो तो सही नहीं है। लेकिन जैसे कि देखिए क्या होता है, निष्क्रियता नहीं होती, इनएक्टिव नहीं होते हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं उस वक्त भी। ऐसी स्थिति में अगर कोई होता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, वो भी भगवान की भक्ति में एंगेज्ड होता है, तो वो इनएक्टिव नहीं होता है। कहने का ये मतलब है, जैसे कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। भगवान की भक्ति में वो व्यक्ति जो कुछ भी करता है वही कर्म होता है ना, कि कर्म करने तो उतने कर्म सफिशिएंट है ऐसे व्यक्ति के लिए। भगवान की भक्ति में जो भी कर्म करता है वो उसके लिए परफेक्ट है, कंप्लीट है। यहीं तक था आज का रीडिंग, है ना। अब तो संभावी जी हम वो कर रहे हैं, एंड ही कर रहे हैं सेशन, मतलब डिस्कशन और करेंगे थोड़ा। तो 3 बजे तक ये हम पढ़ते हैं ना, और 3 बजे के बाद से हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। बताइए। अच्छा, लहसुन प्याज की बात हो रही थी, उसके अलावा कोई डिस्कशन? आज रात को नहीं हो पाएगा सेशन, अब मैं जो रात वाला टाइम होगा ना तब मैं कुछ और काम है इसलिए। अच्छा, आप लोग रीडिंग सेशन कर सकते हैं ना अपने लेवल पे भी, ग्रुप है, ग्रुप पे लिंक भेजना सबके लिए अलाउड है, आप भेजिए आराम से, है ना, मैसेजेस सबको भेजना अलाउड है। तो अगर किसी को लगता है कि शाम को रीडिंग करनी है, 1-2 डिवोटीज आ जाएं तो अच्छी रीडिंग हो जाएगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। और बीच में आके देखूंगा कि रीडिंग चल रही कि क्या चल रहा है, ठीक है, तो रीडिंग ही करना है। चलिए बताइए, चलो लहसुन प्याज की बात करते हैं ना। तो लहसुन प्याज जो होता है वो खाना पाप नहीं है, सबसे पहले तो हमें समझना होगा। अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ आवर एनवायरनमेंट, फैमिली और सब की वजह से हमें खाना पड़ जाता है। कई बार दोस्त बोलते हैं बाहर खाने चलते हैं, तो हमें बाहर जाके खाना पड़ जाता है। तो आप जैसे बाहर तो आप कोशिश करो कि बिना लहसुन प्याज का खाना मिल जाए, आपको मिल जाता है ना। आजकल तो बहुत पॉपुलर है, आप बोलो जैन फूड, ऐसे बोलो जैन फूड है आपके पास अवेलेबल, तो बोलते हैं हाँ जैन फूड है, मतलब वो समझ जाते हैं बिना लहसुन प्याज, है ना। तो डोसा और इन सब में बिना लहसुन प्याज के आप बनवा सकते हो। लेकिन अब घर पे क्या करें, घर में तो हर सब्जी में डलता है, तो आप थोड़ा समझाइए घर वालों को कि थोड़ा बहुत बताइए, है ना, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी कि छोड़ना ही पड़ेगा छोड़ना ही पड़ेगा। आप तो बस भगवान पे भरोसा रखिए, धीरे धीरे छूट जाता है। आपको बस मन रखना है ना छोड़ने का। अच्छा, पर कोई बात नहीं, जितना पॉसिबल हो ना आप जितना अवॉइड कर सको। जैसे आप पोहा खा रहे हो तो आप पोहे वाले भैया को बोलो ऊपर से प्याज मत डालिए। जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट करोगे ना उतना अच्छा है। जितना आप अपनी तरफ से रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे, फिर आप, भगवान तो देख ही रहे हैं आपको कि आप कोशिश कर रहे हो छोड़ने की, तो वो सब कर देंगे आपके लिए। प्रभु जी, मेरे घर पे तो ऐसे लहसुन प्याज एंटर ही नहीं होती थी बिल्कुल, खाने की तो दूर की छोड़ो, जब हम जैसे खा के भी आते थे ना बहुत डांट पड़ती थी मम्मी से। बट हमने इसलिए स्टार्ट करा खाना क्योंकि हमें पता था बाहर रहना है, तो स्टार्ट करा था। बट बाहर अब बहुत आदत पड़ गई क्योंकि खाना ही पड़ता है, तो कुछ नहीं मिलता।
इवन हम कुछ भी थोड़ी सी भी चीज बाहर लेने में जाती हूँ ना, तो मैं उनसे इतना बोलती हूँ कि मुझे प्योर वेज दो, उसमें कुछ मत डालना, तभी वो लहसुन प्याज डाल ही देते हैं, मिलता ही नहीं है, ये इतनी तो है। परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए तो थोड़ा हमें करना पड़ेगी कोशिश। अच्छा देखिए, जो मसाले होते हैं ना, हाँ पर एवरेस्ट मसाले और इन मैं जब मसालों में भी होता है। एग्जैक्टली, बट मैं यही करती हूँ, खाती हूँ तो मैं किचन से बोल देती हूँ आप कुछ पा लेना, मैं तो खा रही हूँ, मैं तो कुछ आपको दे नहीं सकती हूँ, आप अपना व्यवस्था कर लेना, क्योंकि क्या ही कह सकती हूँ मैं उनसे। तो आप क्या कर सकते हो कि है ना, मानसिक भोग लगा दीजिए, भगवान को मन में याद कर लीजिए, खाने से पहले हाथ जोड़ लीजिए कि भगवान आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खाना प्रोवाइड करा हमें। तो उससे क्या होगा ना कि एटलीस्ट यू आर प्रेइंग, है ना। जो लोग लहसुन प्याज का खाना खाते हैं ना, उनके लिए ये कहा जाता है कि आपको प्रे करना चाहिए खाने से पहले कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अंदर से बहुत कोशिश कर रही हूँ लहसुन प्याज छोड़ने की, आप ही छुड़वाओ, आप ही कुछ करो, क्योंकि मैं तो मेरी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ। अब होगा क्या नहीं होगा वो तो आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए लहसुन प्याज से अलग कुछ, नींबू मिर्ची। हरे कृष्ण भावना जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए भावना जी, वो हरे कृष्ण। मुझे थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस एक शेयर करना था। हाँ बताइए। एक्चुअली मेरी एक हैबिट थी, मैं कुछ भी काम करती थी ना तो पहले मैं सॉन्ग्स या फिर कार्टून, जैसे मुझे छोटा भीम, डोरेमोन, ये सब बहुत पसंद था, तो अरे मैं वाह। देखते हुए सुनते हुए काम करती थी। पर अब मैं क्या है कि भजन सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ, तो मैंने ये चीज नोटिस नहीं की थी, लेकिन मेरी बहन मम्मी से कह रही थी कि आजकल दीदी को क्या हो गया है, कथा सुन रही है, भजन सुन रही है, और भक्ति में इतना क्यों लीन हो गई है। तो मैंने भी नोटिस किया कि हाँ, ये तो सही कह रही है, मतलब मैं ऐसी थी नहीं पर अब हो गई हूँ। तो मुझे फील हुआ कि हाँ, मतलब इस एसोसिएशन से मुझे फायदा तो बहुत हो रहा है। चलो बहुत अच्छा है, हरी बोल। बहुत अच्छा है ना। तो भक्तों का एसोसिएशन तो बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, साहिल पहली बार आए हैं, अच्छा सनी जी भी पहली बार ही आए हैं शायद, है ना। साहिल जी आप बोलिए पहले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने बताया था सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, जो आप बता रहे थे आत्म साक्षात्कार के बारे में, तो क्या हम अपने कर्म को भगवान जी के प्रति समर्पित करके भी सेल्फ रियलाइज हो सकते हैं? अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके क्या आत्म साक्षात्कार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका इसको अगर हम समझें ये कैसे होता है ना, ये इस बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। आपको और भी कुछ बताना है? क्योंकि इसमें ऐसा सुना है कि अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है तो आपको ध्यान करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। देखिए, क्या होता है कि योग की अलग अलग पद्धतियाँ हैं ना, अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे ध्यान योग, ज्ञान योग। ध्यान और ज्ञान योग तो एक ही है ना, भक्ति योग, हाथ योग, है ना। तो सबसे परफेक्ट योग है भक्ति योग। मतलब जिस भी योगा प्रोसेस में आप जाते हैं, जिस भी योग की तरफ जाते हैं, आप अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं भक्ति योग में, भगवान की भक्ति पाते हैं। तो कलयुग में हमें ध्यान इतना ही करना है कि हम बहुत मन से माइंडफुली चैंटिंग करें, है ना। तो चैंटिंग करके हम धीरे धीरे सेल्फ रियलाइज हो सकते हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं ना, अपने कर्मों के थ्रू, तो कर्म कैसे करना होता है कि हम जो भी करें वो हमें सोचना चाहिए क्या ये मेरे भगवान को प्रसन्न करेगा, खुश करेगा। जो भी मैं अभी कर रहा हूँ क्या वो मेरे भगवान को खुश करेगा, करने से पहले सोचना चाहिए। अब वहाँ पर आपको भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। कैसे? जैसे आप नौकरी भी करते हैं ना, आप पैसे कमाते हैं, तो आपको पैसे कमाने हैं क्यों? जैसे आप अपने शरीर को चला सके, अपने घर को चला सके, ऐसे घर को जो भगवान की भक्ति करता है। तो आपको हर चीज़ को भगवान से जोड़ना चाहिए कि मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं प्रसाद पा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपने खाना खाने वाले जो प्रोसेस होती है, एक्टिविटी, ये कर्म ही है, उसको आपने भगवान से जोड़ के क्या बना दिया, सेवा बना दी। तो इस तरह से हम सेल्फ रियलाइज हो सकते हैं, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना, अब कर्म सेवा बन जाती है। जब हम भगवान के लिए करते हैं तो वो सेवा बन जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, ऊपर की तरफ जाती है, और हमें समझिए कि इंटरनल प्रोसेस हो रहा है क्लीनिंग का।
अपने आप एक दिन होगा, आपको लगेगा, जैसा कि अभी बताया हमें भावना जी ने बताया कि वो मन ही नहीं करता है अब देखने का कुछ, और भगवान की कथा सुनने बड़ा मन लगता है। तो ये धीरे धीरे अपने आप होने लगता है, नॉट बाय ओनली एसोसिएशन, बाय एवरी वे। जिस भी तरह से आप भगवान से जुड़ते हैं वो बहुत परफेक्ट है। अगर आप किसी से कथा सुन लेते हैं तो आपका श्रवणम हो गया। अब आपका एक अध्ययन भी होना चाहिए, आपको खुद से भी बुक रीडिंग करनी चाहिए। जैसे अभी हमने भगवत गीता पढ़ी, अब आप ही पढ़ रहे थे ना, 3rd चैप्टर पढ़ रहे हो आप अभी, तो ये जो आप सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कर्म वाला आपको समझ आया कि कैसे? हाँ, ये समझ आ गया मुझे। एग्जैक्ट मैं ऐसा कर भी रहा था अभी, बट मुझे समझ नहीं आता मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरे को क्योंकि कोई गाइड करने के लिए नहीं था। बट ऐसा होता है अभी भी कि मैं जैसे कि अभी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ओके तो जैसे कोई एग्जाम देता हूँ मैं कोई कंपनी के लिए, तो मैं ऐसा सोच लेता हूँ कि मुझे ये ड्यूटी दी है भगवान जी ने करने के लिए, ये टेस्ट दिया है तो मुझे इसको कंप्लीट करना है, ये भगवान जी का काम है, तो मैं वो समझ के टेस्ट देता हूँ। बट एट लास्ट मतलब जब उसका रिजल्ट आता है ना, तब डर लगता है ये थोड़ा सा कि यार रिजल्ट गलत आ गया, मीन्स हुआ नहीं सिलेक्शन, ऐसा कुछ। इसके लिए भी भगवान कहते हैं ना कुछ, आपने पढ़ा है वो 2nd चैप्टर में? हाँ, कर्मण्यवादी का रस्ते में फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु। तो भगवान हमें दे देंगे, सब प्रोवाइड कर देंगे हमें, तो हमारा काम है पूरी मन लगा के काम करने का। अब फ्रूट्स क्या मिलेंगे उस एक्शन के, क्या फल मिलेगा, उससे हमें आसक्त नहीं होना है ना, ना डर बट रखना। एट लास्ट वो कैसा कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि यार नहीं हो पाया सिलेक्शन, ऐसा हार्ट बीट फास्ट हो जाती है एकदम से। होता है, तो इसलिए ना हमें ज़रूरी है कि हम मैं पता है क्या करती हूँ, जैसे सुबह उठती हूँ ना, सुबह से रात तक मैं सोचती हूँ आज का दिन बस मेरा आखिरी है, जितना अच्छा उतना बेस्ट कर ले, भगवान का नाम कर ले, क्या पता आज ही मेरा लास्ट दिन हो। तो ऐसे ही करके डेली मैं जीती हूँ, कुछ भी अच्छा करूँ बुरा करूँ सब उनके चरणों में डाल देती हूँ। मैंने कहा इसके आगे आप देख लो क्या करना है, मुझसे गलती हो तो क्षमा कर दो, और आपको लगता है मुझे सुधारना तो आप ही सुधार सकते, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। ऐसा डेली का जीवन ऐसे जीती हूँ। मैंने अपनी डायरी में उसको लिख के रखा, डेली यही पढ़ती हूँ कि आज तेरा आखिरी दिन है, जितनी हो सकती है उतनी भक्ति कर ले, निकल ले यहाँ से। बहुत अच्छा है। तो हमें जो जो व्यक्ति भगवान पर आश्रित होता है ना, फिर उसको डरने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान खुद कहते हैं कि अब देखिए कि जैसे जैसे आप थोड़ा चांटिंग करते हैं ना, पढ़ते हैं, जानते हैं भगवान को, तो आपका अपने आप ही एक डिटैचमेंट हो जाता है। जैसे ही डिटैच हो जाते हैं ना हम अ, सारी चीज़ों से, तो दुख अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि क्या ही दुख करें। किसी ने बुरा भोला भला बोला है ना, किसी ने गाली दे दी, तो दुख भी नहीं होगा, लगेगा कि कोई बात नहीं। तो आपको लगेगा कि ठीक ही है, कोई बात नहीं। किसको गाली दे रहे हो, शरीर को ही तो दे रहे हो, दे लो, शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं लगेगा, लेकिन फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, और ये होता है। तो वही है कि आप बस प्रोसेस में लगे रहिए, है ना, और जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे आप सोचते हैं ना कि एग्ज़ाम के टाइम की भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, बिल्कुल। देखिए शरीर को चलाना है तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। पैसे कमाने के लिए अब नौकरी बहुत हाय तौबा होती है कि नौकरी लग जाए, ये हो जाए। नौकरी लगना बहुत मिनिमल है ना, पैसे कमाना बहुत मिनिमल है। हर कोई कमा ही लेगा पैसे, एट लास्ट हर कोई अपना पेट भरने वाला है ना। क्योंकि भगवान किसी को भूखा रहने नहीं देते। अब आप ये देखो, जो जानवर हैं, जानवर कोई नौकरी पे थोड़ी जाते हैं, लेकिन रात को पेट भर के ही सोएंगे वो, भगवान उनको खिलाते हैं खाना। तो हमारे लिए भी भगवान है ना, हमें कुछ ना कुछ ऐसे स्थिति पे ले आएंगे कि आप कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे। आपका किसी दिन कोई यूट्यूब वीडियो वायरल हो जाएगा, फिर आप यूट्यूबर ही बन जाएंगे, क्या पता। और आप सोचेंगे कि कंपनी में तो फालतू ही जा रहा था, है कि नहीं। तो आपको नहीं पता कि उनका क्या प्लान है, हमें नहीं पता, लेकिन है ज़रूर, ये पता है कि है ज़रूर। तो उनके प्लान को ट्रस्ट करना ज़रूरी है। जब उनके प्लान को ट्रस्ट करते हैं तो ये चिंता सब कम हो जाएगी। मतलब जो प्रेशर होता है ना, होता है प्रेशर, लेकिन वो आप बहुत सही परफेक्ट रास्ते में चल रहे हो। ऐसे नहीं होता कि भाई साहब बताइए मेरे को वहाँ जाना है, कहाँ पे जाना है, शांत मन की तरफ जाना है, शांत मन की तरफ। तो वो बोले आपको हाँ इसी तरफ ये सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। तो ये वही है ना, आप भक्ति मार्ग पे चलते रहिए, आप सही जा रहे हैं।
और धीरे 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 ये सारे जो मेंटल प्रेशर है सब कुछ बहुत कम हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, सनी जी भी कुछ कह रहे थे। हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं बोल रहा था कि एक्चुअली ना कल या परसों की बात है, एंड मम्मा से मैं शेयर कर रहा था कि जैसे मेरी दीदी की थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, तो मम्मा लाइक कि मेरे दीदी बोल रहे थे कि मेरे को ही क्यों ये सब मतलब बीमारियां होती हैं, और कि मेरी ही तबीयत क्यों खराब रहती है। तो उस पॉइंट में मैं मम्मा मतलब ऐसे दीदी को बोला था कि लाइक कोई बात नहीं होता है, मतलब ऐसे समझ लो ना कि प्रभु आपको सारे जो अगले जन्मों की आपके दुख हैं वो इसी जन्म में दे रहे हैं, ताकि आपको ये जन्म भोग के आप सीधा उनमें उनके पास चले जाओ। एंड उस पॉइंट पे मम्मा बोले कि जाना है वहां पे जाके क्या हो जाएगा, लाइक कि यहाँ पे अच्छा चल रहा है, तुम बच्चे करो, तुम आगे बढ़ो, देन तरक्की करो, देन फिर डेथ एंड ये सब जब जो ये मतलब बाहरी सुख है वो सब अच्छा चल रहा है, तो फिर वहां पे क्या रखा है। एंड वो पॉइंट पे मेरे पास कोई मतलब ऐसे मैं ब्लैंक हो गया था कि like, क्या बोलूं मम्मा को, कि तो बड़े हैं एंड उनको क्या बोल सकता हूँ मैं। हाँ, देखिए क्या होता है ना, आपको तो पता है ना, हाँ जी। आपको पता है सब कि यहाँ पे सब बढ़िया यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है। आपको पता है यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है करके। हाँ पता है यहाँ पे सब ठीक चल रहा है, बट देखिए क्या होता है ना, अगर हमें जैसे पता है भगवत गीता की नॉलेज पता है, हमें पता है कि अ, थोड़ा हमें नॉलेज आया है और हम चाहते हैं कि हम प्रीच करें, है ना, तो हमारे पेरेंट्स को प्रीच करना बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने आपको इतने से इतना हाँ किया है जी। और आप इतने बड़े होकर के उनसे ही कहने लग गए कि ये आपको पता ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उन्हें प्रीच करें, है ना। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए। देखिए ऐसा होता है कि अगर किसी कुल में एक भक्त पैदा हो जाता है ना, एक भक्त, तो हाँ पूरे जी। कुल का कल्याण हो जाता है। तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उन्हें कहें कि आप भी चैंटिंग करो। करो तो बहुत अच्छा है, नहीं करो तो भी अच्छा है ना। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल हम्म। प्रैक्टिस में बाधा नहीं होनी चाहिए ना, आप कोशिश करो। अच्छा, जैसे भी होता है। अच्छा, अभी सब अच्छे हैं आपकी फैमिली में, हेल्दी हैं? हाँ नहीं, एक्चुअली थोड़ा दीदी का चला है, दीदी की थोड़ी तबीयत रहती है ऑलमोस्ट 3 साल से, वो थोड़ा उनके एब्डोमिनल इश्यूज हैं सब रीजन पे। ओके। तो आप तो अपनी डिवोशनल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, है ना। और घर पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, उसके लिए क्या करो कि सबको थोड़ी थोड़ी तो इंटरेस्ट होगा, सुबह आपने कीर्तन चला लिया भगवान का, और जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा ना तो सबका मन एकदम खुश रहेगा। हाँ एक्चुअली ना मैं घर से बाहर रहता हूँ, आई मीन इन गवर्नमेंट जॉब, सो घर से दूर रहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हो आप? हाँ जी। ओके। तो आप बाहर रहते हो ना, अपने घर से दूर रहते हो। तो देखिए क्या होता है, प्रीच प्रीच मत करिए आप, है ना, घर पे तो प्रीच मत करिए। उससे क्या होता है, घर में काफ़ी वो हो जाती है प्रॉब्लम, और ज़रूरत नहीं है हमें घर पे हम प्रीच करें। आप बस चैंटिंग करिए, बहुत अच्छा है। देखो मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, घर पे अगर आप कुछ कहेंगे तो दिक्कत हो जाती है। उन्होंने आपको इतने से इतना करा है, इतना बड़ा करने के बाद वो आपसे कुछ सुनना नहीं चाहते पेरेंट्स। अच्छा, अगर आपके पेरेंट्स सुनते हैं बहुत अच्छी बात है। आप उनको पढ़ने के लिए बोलिए, है ना। उन खुद प्रीच करने से अच्छा है आप उनको बोलिए कि ये बुक पढ़ के देखो। अब क्या हुआ देखो। अच्छा, जो लहसुन प्याज वाला है ना, उसके लिए भी मैं बताता हूँ आपको। घर पे खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाती है ना। गिव मी अ थम्स अप। हाँ मम सेम। एक्चुअली घर पे भी हुआ था एक सीन, जैसे मैं यहाँ पे मैं तो लहसुन प्याज अवॉइड करता हूँ, यहाँ पे नहीं बनाता जितना होता है, बट जैसे घर पे गया तो जाता हूँ तो मम्मा लाइक कि क्यों नहीं खाना है, खाना है चुपचाप खाओ जो बन रहा है, ये वो सो एंड इश्यूज होते हैं तब। हाँ, देखिए अब जैसे यहाँ पे बात आती है, प्रीचिंग की बात आती है ना। अल्टीमेटली हम आते हैं कि हम घर वालों को कैसे बताएं भगवान की महिमा, भगवान को, और ये लहसुन प्याज क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इनको कैसे एक्सप्लेन करें। तो एक है ना, एक इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आप भगवान की तरफ खींचे चले जाते हो। तो उसके लिए आप क्या है, खुद प्रीच करने से अच्छा है उनको एक बुक पढ़ा दो, या बुक पढ़ने के लिए बोलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। अखबार भी तो पढ़ते हो, ये भी पढ़ लो। फिर वो पढ़ने लग जाएंगे ना तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा सब। तो मेरी मम्मी क्या है, वो वर्किंग है, और तो बहुत अच्छा है। तो मेरी मम्मी क्या है कि बहुत बिज़ी रहती हैं, तो उनके पास टाइम नहीं रहता है पढ़ने का। तो शाम को जब खाना बनाती थी तब मैं क्या करता था, जो हम रीडिंग सेशन में अभी हमने बुक कंप्लीट करी है ना, द परफेक्शन ऑफ योगा, उस बुक को मैंने उनको पूरा पढ़ के सुनाया है। एक बार नहीं, दो दो बार पढ़ के सुनाया है।
अब तो देखो नहीं बन रहा लहसुन प्याज, हो गया, बुक का कमाल हो गया। तो ये है ना, ये अभी मेरे मन में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो आप जी प्रभु जी। जैसे क्या है, प्रभुपाद की बुक्स है ना, वो प्रभुपाद की वाणी है, और वो एक गुरु हैं, आचार्य हैं, तो उनकी वाणी का जो असर होगा वो बहुत डिफरेंट होगा आपकी वाणी के कंपैरिजन में। हम तो नहीं कर सकते इतना अच्छा प्रीच, लेकिन उनकी बुक अगर कोई पढ़ता है तो उनको नॉलेज बहुत परफेक्टली मिलती है। ठीक है, हाँ जी। चलो बहुत अच्छा है ना। आप बुक रिकमेंड करो, कौन सी? योग की पूर्णता, कृष्ण की ओर, और आत्म साक्षात्कार की ओर, नहीं, आत्म साक्षात्कार नाम से एक बुक आती है, हाँ, आत्म साक्षात्कार, वो सेल्फ रियलाइज, वो बहुत अच्छी बुक है। तो इन बुक्स को आप ओके पढ़ना प्रभु जी। रिकमेंड कर सकते हो उनको, है ना। ठीक है प्रभु जी। बहुत अच्छा। प्रभु जी, एक बात ऐसी है कि जो मुझे समझ आकर भी समझ नहीं आती है। जो बोलते हैं ना कि अम, हाँ हम बताइए। जो चाहते हैं हम वही करते हैं, पर कृष्ण जो चाहते हैं वही होता है। हाँ, अच्छा, पर ये ऐसे कैसे होता है प्रभु? देखिए, ऐसे होता है कि मतलब हमारा तो, हमारे कर्म तक ही हमारा वो है ना। आप एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये अभी कुछ दिनों पहले रीडिंग सेशन में भी डिस्कस हो रहा था कि हम चाहते हैं कि हम छत से कूद जाएं और हम आत्महत्या कर लें, लेकिन भगवान को आपको जिवाना होगा कि आप जीते रहो, तो छत से कूद के भी कोई ना मरे। होता है ना ऐसा, इंसिडेंट्स होते हैं ना ऐसे, कि अरे ये कैसे बच गया, पूरा लग रहा होगा कि ये मरने की स्थिति में है लेकिन बच जाता है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को जहर दिया, पागल हाथियों में छोड़ दिया, खाई से फेंकवा दिया, पर उनका कोई बाल नहीं बाका हो पाया। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे, भगवान की इच्छा कुछ और है। तो करे तो हम कुछ भी, कुछ रिजल्ट की चाह से, लेकिन होगा वही जो वो चाहते हैं। समझ गए आप? जी प्रभु जी, अभी समझ गए। चलो बहुत अच्छा है। और ये हर छोटी चीज़ में होता है ना, भगवान के ही एजेंट्स हैं ये प्रकृति, ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये सब भगवान के ही एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं ना कि हमारा अगर कोई कर्म है ना, कुछ एक्शन है तो उसका रिएक्शन होगा। तो लेट सपोज हमने बहुत बुरे बुरे कर्म करे प्रीवियस लाइफ में या पास्ट इसी लाइफ में, तो हमें जो भी मिल रहा है वो उनका फल मिल रहा है ना, उनके फ्रूट्स हैं जो अब हमें मिल रहे हैं और हमें उनको ग्रहण करना ही पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक अगर आपने भगवान की भक्ति मार्ग पर चलने लग गए, तो ये सारे जो रिएक्शन सब नलीफाई हो जाते हैं, सारे पाप आपके ख़त्म हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तब आप भगवान की भक्ति में ब्लिस को एक्सपीरियंस करते हो, बहुत खुशी को महसूस करते हो। ठीक है। प्रभु जी, जो आत्महत्या कर मतलब कोशिश करते हैं जो, और आत्महत्या करने की वजह से वो मर भी जाते हैं, तो ये भी कृष्ण जी कहीं इनडायरेक्टली देखिए, वो इनडायरेक्ट भी नहीं यही है चाहते। ना, ना, ऐसा देखिए क्या होता है ना, भगवान ने हमको एक वो दिया है, ऐसे समझो कि हम तो जो हम चाह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को भी ख़त्म कर दें, ठीक है, लेकिन हमारे उसमें लिखा नहीं है ऐसा कि मतलब हमारा जो प्रारब्ध है, जो हमारे मिलना चाहिए हमें, उसमें कुछ और ही लिखा है, कुछ और ही है, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हमने क्या करा, आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या क्या होती है? बस ड्रेस ही चेंज करी है, ये वाला कोट उतार के, वाला जैकेट उतार के दूसरा हुडी पहन लिया, और कुछ नहीं है आत्महत्या। तो वो जो व्यक्ति है, असल में जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, वो फिर आगे अपना देखती रहेगी जो जो हो रहा है। समझ गए आप? तो वो तो हमारी इच्छा थी कि हमने चलो कर ली आत्महत्या, शरीर को छोड़ दिया, लेकिन शरीर छोड़ के अब क्या हो रहा है, वो वहीं से कंटिन्यूस चल रहा है, दूसरा शरीर मिल जाएगा। समझ रहे हो आप? इस तरीके से मतलब अब हम इन चीज़ों में अपना दिमाग कितना लगाएं, हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो इस लाइफ को भी पूरा नहीं जानते। हम तो इस लाइफ को जितनी बीत गई ना, इसको भी पूरा नहीं जानते, याद नहीं रख पाते, क्योंकि स्मरण शक्ति नहीं हमारे होती। लिमिटेड सेंसेस है, इसकी वजह से इनफाइनाइट चीजों को समझ नहीं पाते हैं ना प्रभु जी। क्या? हमारे लिमिटेड सेंसेस है जिसकी वजह से हम हाँ, अनलिमिटेड नॉलेज और कृष्णा को समझ नहीं पाते हैं। हाँ,
नहीं समझ पाते हैं। तो हमें क्या है कि जितना हम समझने की कोशिश करें उतना अच्छा है, लेकिन हमें ये बिहाइंड द सीन्स को समझने में अपना टाइम नहीं लगाना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि एग्जैक्ट जो वन लाइन स्टेटमेंट है ना, उसको हम समझें और उस नॉलेज को रखें, है ना। अच्छा, ये ज़रूर अच्छा है कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें, वो बहुत अच्छा है। देखिए पूजा जी, अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल का मतलब होता है कि बेवक्त कोई मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए और इस तरीके से। तो ये होती क्यों है? ये इसलिए होती है कि प्रभु जी, देखिए, उनका समय से पहले में भी पाप ज्यादा बढ़ जाए, इसकी वजह से पता नहीं, शायद ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये जो भी हमें मिल रहा है ना, वो किसी ना किसी कारण से मिल रहा है। अब वो कुछ पास्ट लाइफ पाप कह लो या पुण्य कह लो, अब हम तो क्योंकि जानते नहीं तो पाप क्यों कहें, है ना। हम तो जानते ही नहीं कि पाप किया था या पुण्य किया था, तो हम कहेंगे पास्ट में जो भी किया था उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। अब आप समझो कि आज कोई व्यक्ति मर जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए, तो वो मरना तो अच्छा है ना, बुरा थोड़ी है। तो वो पाप से नहीं, वो भगवत कृपा से मिलेगा, वो भगवत कार्यों से मिलेगा, है ना। भगवान की सेवा हम जितनी करेंगे उस हिसाब से मिलेगा। तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि मरना तो एक बुरी चीज़ है। हालांकि मरना होता तो नेगेटिव ही वर्ड है तो कि प्रभु मरण। जी, जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं वो भी अकाल मृत्यु है क्या? अकाल मृत्यु तो आई थिंक एक्सीडेंट से होने वाली होती है। नहीं, हाँ, जो मृत्यु करते, जो जहर खा लेते हैं ना, वो भी अकाल मृत्यु में ही आता है। अकाल मृत्यु मतलब तो समय से जो पहले। सुसाइड करते हैं उनका, प्रभु जी, उनकी क्या होती होगी? देख, आगे उन्हें कोई प्रेत योनि भी अकाल मृत्यु में आती है वो, या नहीं आती है? देखिए अकाल मृत्यु, अब जिस भी सर्कमस्टांसेस में मृत्यु होती है ना, एट द टाइम ऑफ मृत्यु आपने कितना पुण्य या पाप, भगवान की भक्ति कलेक्ट करी है, उसके अकॉर्डिंग हमको नया शरीर मिल जाता है ना। अब किसका शरीर मिलता है, कैसे मिलता है, ये तो भगवान जानते हैं। हम नहीं समझ सकते ये बात कि जो व्यक्ति है वो कहाँ है, किस शरीर में है, या भगवान के धाम में है, या ऊपरी लोकों में स्वर्ग का आनंद उठा रहे है ना। तो हमें ये चीज़ें नहीं पता, लेकिन उस समय पे उस व्यक्ति ने जितने भी पुण्य कर्म पाप कर्म करे हैं, भगवान की सेवा करी है, उसके अकॉर्डिंग नई लाइफ मिलती है। अगर हम बहुत भक्ति में कार्य करते हैं ना, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें ऐसे परिवार में जन्म मिलता है कि हम हमारी भक्ति को कंटिन्यू कर पाएँ। अगर हम बहुत पाप करते हैं, भगवान को ध्यान ही नहीं करते, तो नीचे के लोकों में वास मिलता है, नीचे के लोकों में शरीर मिलता है। पुण्य कर्म करते हैं तो ऊपरी लोकों में शरीर मिलता है, फिर हम वहाँ पे स्वर्गीय सुख भोग कर दोबारा भूलोक में आना पड़ता है। तो आना तो आपको यहीं पड़ेगा, टिकट तो यहीं से कटती है। जैसे होता है ना कि दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बाहर जाना है आपको, तो वहाँ पे दिल्ली पहले आपको फ़्लाइट लेना पड़ेगा। वैसे ये जो भूलोक है, ये भगवत धाम जाने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, भले ही स्वर्ग में कितना आनंद उठाएं, आपको यहाँ पे आके अपनी भक्ति कंटिन्यू करनी पड़ती है। फिर प्रभु जी, अगर किसी की भक्ति, जैसे हम लोग तो इतने अच्छे नहीं है भक्ति में कि अभी से भगवत प्राप्ति हो जाए, या फिर और अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क? आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, जो मिलेगा मिल जाएगा। नहीं प्रभु जी, अगर नीचे वाली योनि में मिल गए, कोई भक्त वाले परिवार नहीं हुआ, तो नहीं फिर मिलेगा, नहीं मिल अगले जन्म सकता, में प्राप्ति नहीं मिल सकता, नीचे के लोकों में नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं पर मिल हम सकता। ये प्रभु बोलते हैं, जी, अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं ना, जब अपने आप पे विश्वास रख रहे हैं, भगवान पे विश्वास रख रहे हैं, तो वो भगवान अपने आप ही अपने लोक में ले जाएंगे। अगर हम स्वर्ग लोक ये सोचेंगे ना, नरक लोक, तो फिर हम इससे हमें भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी, बीच में अटक जाएगी। तो हमें चैंटिंग करके भगवान का नाम लेना, तो सीधे वहीं पहुंचेंगे। नहीं, देखो क्या होता, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या होता है पूजा जी, मैं आपको बताता हूँ कि आप नीचे के लोकों में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, और आप भगवान की भक्ति कर रहे हो ना, तो देखो आपके लिए है ना, इतना सेटिस्फाइंग आंसर है, भगवान ने खुद दिया है। तो वो मैं एक सेकंड खोल ही देता हूँ मैं ना, और हम अब कोई ये लास्ट डिस्कशन होगा, ठीक है। और ये लास्ट डिस्कशन बहुत परफेक्ट होगा सभी के लिए, यहाँ पे जितने भी मौजूद भक्त हैं सबको बहुत अच्छा लगेगा ये पढ़ के, बहुत अच्छा। पूजा जी, ये है ना आपके जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, और बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हाँ माँ, बस हो ही गया ये थैंक यू लास्ट। प्रभु जी। बहुत अच्छा है ये, हरी बोल।
कहाँ है? इसको ट्रांसलेट करते हैं ना हिंदी में, मजा आ जाएंगे। हिंदी। प्रभु जी लोकमंगलम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, वहाँ आपकी तरफ क्या कह रहे हो? नहीं प्रभु जी, प्रभुपाद जी के दिए गए लेक्चर्स के अनुसार लोकमंगलम हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, छठा भाग क्या है? असफल योगी का भाग्य, है ना? असफल योगी का क्या भाग्य होता है। बहुत अच्छा है। थोड़ा हम पढ़ते हैं ना, हम वहीं आते हैं जहाँ पे हमें पहुँचना है, मतलब जो सही बात हमें, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं हमें ना इस प्रकार से, ठीक है? इसको हिंदी इसलिए कर दिया जिससे ना हम सब बढ़िया समझें, हिंदी हमारी मातृभाषा है, क्यों, है ना? तो इस प्रकार योग के मार्ग पर असफलता की पूरी संभावना रहती है। विश्वामित्र मुनि जैसे महान ऋषि भी भौतिक आकर्षण के कारण गिर सकते हैं। यद्यपि मुनि क्षण भर के लिए गिरे, उन्होंने फिर से योग साधना जारी रखने का संकल्प लिया, और यही हमारी भी संकल्प होना चाहिए। कृष्ण हमें बताते हैं कि ऐसी असफलता निराशा का कारण नहीं बननी चाहिए। अब हमें निराशा होती है ना, देखो वही बात है कि हमें लगता है कि भक्ति करेंगे, और इतने अच्छे तो हम भक्त हैं भी नहीं कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, तो हमारा होगा क्या? नीचे नहीं चल जाए, ऊपर नहीं चल जाए, यहीं कहीं जानवर नहीं बन जाए, है ना? तो भगवान देखो इसका क्या आंसर देते हैं। सबको सुनने का मन है ना? गिव मी थम्स अप, तभी कंटिन्यू करें। चलो बहुत अच्छा है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि असफलता सफलता का स्तंभ है। जब हम फेल होते हैं तब हमें सक्सेसफुल होने के लिए कुछ सीखने को मिलता है। तो विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन में असफलता हतोत्साहित करने वाली नहीं होती, मतलब दुखी करने वाली नहीं होती। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि असफलता होने पर भी इस लोक या परलोक में भी कोई हानि नहीं होती, कोई लॉस नहीं होता आपका। अगर आप भक्ति में इतना सा भी कुछ करते हो ना, एक बार हरे कृष्णा भी कहते हो, तो आपका कोई नुकसान नहीं होता। जो इस शुभ आध्यात्मिक मार्ग को अपनाता है वह कभी भी पूरी तरह पराजित नहीं होता, पूरी तरह पराजित नहीं होता। अब असफल आध्यात्मिक साधक का वास्तव में क्या होता है, श्री कृष्ण ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया है। अब एक्चुअल में क्या होता है ये हम जानेंगे। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् अश्वित शाश्वती सम सुचिनाम श्रीमतहं गेहे योग प्रभष्टो विजायते अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमता एतद्भि दुर्लभतरम लोके जन्म यद इदर्शम। सफल योगी, अब ध्यान से सुनना, ये यही पार्ट के लिए हमने ये खोला है। सफल योगी कई वर्षों तक पुण्यमय जीवों के लोकों में भोग विलास करने के बाद किसी धर्मात्मा परिवार में या धनी कुलीन परिवार में जन्म लेता है, या फिर वह ज्ञान में श्रेष्ठ परलौकिक परिवार में जन्म लेता है। निश्चय ही ऐसा जन्म इस संसार में दुर्लभ है। क्या कहते हैं भगवान, अगर आप भक्ति में कुछ करते हो ना, तो फिर आपको अपर प्लैनेट्स में सुख भोगने के लिए भेजा जाता है कि आप स्वर्ग लोक के सुख भोगते हो। फिर आप क्या करते हो, वहाँ से जब आपके टाइम हो जाता है कि चलो चलो अब टाइम हो गया, वापस भूलोक जाना है, तो भूलोक में आके आपको जन्म कैसे परिवार में मिलता है? धर्मात्माओं के परिवार में, जो धर्म को मानते हैं, फॉलो करते हैं, योगियों के परिवार में, जो भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे परिवार में जन्म मिलता है। तो ऐसा जन्म अपने आप में दुर्लभ है, बहुत रेयर है, क्योंकि ऐसे जन्म के बाद हमें क्या होता है, हमें भगवान के लिए भगवान प्राप्ति के लिए हमें बहुत साधन, बहुत रिसोर्सेज बचपन से ही मिल जाते हैं। हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि चैंटिंग क्या होता है ऐसी स्थिति में। तो ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं,
और उच्चतर ग्रहों पर अधिक सुख सुविधाएं, दीर्घायु और अधिक धार्मिक और ईश्वरीय भक्त होते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर 6 माह उच्चतर ग्रहों पर एक दिन के बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे जो 6 मंथ्स होते हैं वो अपर प्लैनेट्स में 1 डे के बराबर होते हैं, है ना। मतलब यहाँ से जनवरी से जून जुलाई तक हम जा रहे हैं, वहाँ पे तो एक ही दिन चल रहा है अभी। तो जब पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तो उन्हें पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। फिर भी इस ग्रह पर लौटने पर भी असफल योगी को सौभाग्यशाली परिस्थितियां प्राप्त होती है, क्योंकि उसका जन्म या तो एक बहुत ही धनी परिवार में होता है या एक धार्मिक परिवार में होता है। तो घबराने की बात ही नहीं है। इसमें भी क्या कहा जाता है कि जो योगियों का परिवार होता है ना वो सर्वश्रेष्ठ होता है। भले ही आप गरीब भक्तों के घरों में पैदा हुए हैं, है ना, मतलब उनके पास मटेरियली बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो आपको एक अच्छी स्कूल में पढ़ाएं, है ना, आपको बहुत लग्जरीज प्रोवाइड करें, है ना, लेकिन अगर वो योगी हैं तो वो जो जन्म होगा वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि धनी परिवार में आने के बाद आप धन से इंद्रिय सुख की तरफ भागो, है ना, इंद्रिय भोग की तरफ भागो। और ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने से हो सकता है आपके अंदर अहंकार आ जाए ब्राह्मण होने का, कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। तो इसलिए योगियों के परिवार में जन्म लेना सबसे परफेक्ट है। जो कि भगवान बताते हैं कि जो जितना सिंसियर होता है ना, उसको अगर नहीं हुई कंप्लीट प्रोसेस, अपनी चैंटिंग प्रोसेस, अपनी ये जो भक्ति प्रोसेस है नहीं कंप्लीट हुई, तो आपको जन्म मिलता है योगियों के परिवार में। तो घबराने की बात ही नहीं है। चलिए यही था, है ना। अब हम एंड कर सकते हैं सेशन को। ये बुक है द परफेक्शन ऑफ योगा, जिसको हमने गूगल ट्रांसलेट से हिंदी कर दिया, और गूगल ट्रांसलेट ने थोड़ा ठीक ठाक ही हिंदी करा है, इतना अच्छा हिंदी नहीं करा, लेकिन हमें समझ ज़रूर आ गया। ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा मंजुला जी। अब हम कल हरे मिलते हैं। कृष्ण ठीक है? प्रभु जी। हरे कृष्णा पूजा जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा साहिल, हरे कृष्णा छाया, हरे कृष्णा पंकिता जी, हरे कृष्णा संभाभी जी, हरे कृष्णा अंजलि, सनी, भावना, अंकुश, मोना जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। आवाज ही नहीं आती है। हरि बोल। प्रभु जी मुझे कुछ बोलना था। बताइए। एक्चुअली मुझे आपको बहुत थैंक्स करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की थी 28 दिसंबर को। अरे वाह, 1 महीना होने को है। हाँ 1 महीना होने वाला है। तो लाइक मुझे पहले ऐसा फील होता था कि मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया और मैंने कोई पाप नहीं किए, क्योंकि मेरे लिए पाप करना मतलब किसी के साथ गलत करना या किसी को धोखा देना, या वैसी थी डेफिनेशन। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपकी क्लासेस अटेंड की, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा जाना, स्टार्टिंग में तो ये होता था कि जो रीडिंग सेशन होता था ना उसमें मैं सो जाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब स्टार्टिंग में मैं 1-2 दिन सो गई थी, बट उसके बाद फिर मैंने ऐसे कहा नहीं मैं अब बैठ के ही पढ़ूंगी, बैठ के सारा सुनूंगी, क्योंकि उसके बाद मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे थे। तो मतलब अब मुझे ऐसा पहले से बहुत फील होता है कि नहीं मैं बहुत चेंज हो गई हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो थोड़ा थोड़ा बैड वर्ड्स बोलते थे। तो लाइक हो जाता है कि नहीं भी चाहो ना तो मुंह से निकल ही जाता था 1-2, बट लाइक अब ऐसा हो गया है कि मैं ट्राई भी कर रही हूँ, उधर से आ रहा है पर मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है। मैं कह रही हूँ नहीं यार मुझे नहीं बोलना, ये गलत है। बहुत अच्छा है ये, मुझे अब ऐसा बहुत हो रहा है अच्छी कि अगर जैसे मैंने आपका एसोसिएशन छोड़ दिया तो मैं फिर गलत राह पे चली जाऊंगी। तो तो मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं कुछ भी हो मुझे क्लासेस रोज लेनी है, रीडिंग सेक्शन रोज लेना है, और चैंटिंग सेक्शन में चाहती हूँ, मैं उठ भी जाती हूँ सुबह। एक्चुअली कल तो मैं पूरा नोट वोट बना के अपने पिलो के नीचे रख के सोई थी कि कुछ भी हो जाए मुझे उठना है। मैं उठी भी, और फिर मैं ये सोचती हूँ उठने के बाद अरे यार मैं ये करूंगी तो घर में सब जग जाएंगे, फिर मम्मी बोलेंगी कि बहुत पूजा करने लगी हो, चुपचाप सो जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं रहने दो, चैंट तो मैं अपना फिर अपने टाइम से कर लूंगी।
आप क्या करो ना, अगर आप मीटिंग नहीं भी ज्वाइन करो तो आप मॉर्निंग में जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके उतना अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग करो। ये अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग के बेनिफिट्स बहुत अलग हैं। मैं उठ तो जाती हूँ, लेकिन फिर मैं 4 बजे रोज उठ जाती हूँ और उठती हूँ, अलार्म बंद करती हूँ, थोड़ी देर बैठ के सोचती हूँ क्या करूँ, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं चैंटिंग सेशन लूँ कि नहीं लूँ। फिर सोचती हूँ कि मैं अब जाऊँगी, फिर पूजा करूँगी घर में, फिर चैंटिंग सेशन पे ले जाऊँगी तो सब तब तक जग जाएंगे। फिर मम्मी कहेंगी कि इतनी सुबह सुबह जगा दिया हम लोगों को भी। फिर यही सोच के मैं चैंटिंग सेशन नहीं लेती। कितने कितने बजे तक उठते हैं सब आपके घर में? मतलब मेरे घर में सब 6 साढ़े 6 बजे तक ही उठते हैं। हाँ, तो 6:30 बजे तक ही चैंटिंग सेशन चलता है, तो आप उनको बिना जगाए कर लीजिए चैंटिंग। नहीं, मैं ये सोचती हूँ ना कि जैसे मैंने नहाया तो फिर पूजा करनी पड़ेगी घर में, उसके बाद चैंटिंग सेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद चैंट करूंगी। क्योंकि मैं पहले तो चैंट नहीं करती थी, मतलब आपके बोलने के बाद ही मैंने चैंट करना स्टार्ट किया है, उससे पहले तो नहीं करती थी। तो मुझे लगता है कि सब घर में जग जाएंगे तो फिर सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर आप कोशिश करो, है ना, अगर पॉसिबल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो किसी को डिस्टर्ब करके हमें चैंटिंग नहीं करना है। आप जितना हो सके एट अर्लीस्ट आप चैंटिंग करो, बहुत अच्छा होगा। सुबह जल्दी चैंटिंग करने के बहुत बेनिफिट्स हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट। आपको चैंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और बहुत माइंडफुली होगी, और आपको खुद डिफरेंस फील होगा। कभी अगर आपको मौका मिले सुबह उठने का तो आप चैंटिंग सेशन ज्वाइन करो ना। मोना जी ज्वाइन करती हैं, तो मोना जी। हाँ भावना जी, मेरे एक्सपीरियंस है कि मैंने भी जब स्टार्ट की थी ना चैंटिंग, तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, स्पेशली मम्मी बोलती थी कि सुबह सुबह लाइट ऑन करके ये सब नाटक करती है, मतलब कौन सा ये चैंटिंग होती है वो कैमरा ऑन करके। पहले तो बहुत बोली, मैंने कुछ नहीं बोला, बस भगवान को बोली अब मुझे तो करना है, आप देखिए कैसे घर वालों को मनाना है। फिर बाद में 2-3 दिन बाद में मम्मी धीरे धीरे बोलना कम हुई, अब समझती है, मतलब नहीं ये मतलब चैंटिंग करती है, तो मम्मी खुद बोलती है अरे तुम्हारा खत्म होने से ना ये काम कर लेना अभी बोलती है, अभी तो बहुत अच्छा लगता है, तो भगवान हाँ, कर देते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल कर देते हैं। ठीक और है। मेरी एक बहन है, वो भी मैंने स्पीच किया था कि मतलब वो भी बोल रही थी तुम क्या मतलब सुनती रहती हो, तो मैंने बोला मैं मतलब वो चैंटिंग करती हूँ और क्लासेस लेती हूँ, तो उसने बोला मुझे भी मतलब करना है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगी तुम कर लेना। और उसने लिंक पे किया, करने के बाद में एक दिन शायद ज्वाइन करी, बाद से नहीं करी, तो मैंने पूछा क्या हो गया तुम ऐसे मतलब ज्वाइन भी नहीं करती, तो फिर वो उसने बोला मैं बाहर थी और ज़्यादा उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। तो फिर मैंने कल उसको थोड़ा सुनाया कि अगर नहीं करना था तो बोले क्यों। तो क्या हो गया, आज मुझे फ़ोन करके बोल रही है तुमने कल इतना बोला कि मैंने कल सपने में देखा कि मुझे ग्रुप से निकाल दिया है तो मैंने बोला तुमको ऐसे सच्ची में निकाल देंगे, तुम डेली अटेंड करा करो। तो आज आई थी आके, थोड़ा थोड़ा सुन के चली गई वो अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। तो है ना, ये भक्तों का एसोसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे हमें चांटिंग और सब होने लग जाता है, सब सब हो जाता है। देखो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। तो अपने लेवल पे जितना भी चांटिंग करते हो, है ना, सब बहुत बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम सेशन को एंड करते हैं, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।